हेलो बच्चों, अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने आवेश की इकाई पर विचार किया। हमने बताया कि आवेश की एसआई पद्धति में आवेश की इकाई कूलाम है, जिसे हम लोग कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कूलाम आवेश की बहुत बड़ी इकाई है, इसलिए इसके स्थान पर व्यवहार में हम लोग छोटी इकाइयों यानी कि माइक्रो कूलाम और पिको कूलाम का प्रयोग करते हैं। माइक्रो कूलाम और हम लोगों ने माइक्रो कूलाम और कूलाम के बीच और पिको कूलाम और कूलाम के बीच में संबंध का भी को समझा था। आज हम लोग आगे बढ़ने से पहले आज हम लोग आवेशों के कुछ मूलभूत गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, जो आने वाले दोनों चैप्टरों के अंदर हमारे लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। इनमें सबसे पहला गुणधर्म है आवेशों की योज्यता। इससे हमारा क्या तात्पर्य है कि हम समझते हैं कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है, इसलिए आवेशों को जो जोड़ा जाता है वो अदिश राशियों की बात ही जोड़ा जाता है। लेकिन फिर भी एक फ़र्क है, जैसे द्रव्यमान भी अदिश राशि है, हम द्रव्यमान को जोड़ना जानते हैं, लेकिन दोनों में फिर भी एक फ़र्क है। जहाँ द्रव्यमान केवल धनात्मक होता है, आवेश जो है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो इस आवेश की योज्यता का हम लोग कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? मान लीजिए किसी वस्तु को हम लोग बारी बारी से कुछ आवेश देते हैं। पहले एक आवेश दिया, फिर दूसरा आवेश दिया, फिर तीसरा आवेश दिया, फिर चौथा आवेश दिया। तो अब कोई पूछने लगे हमसे कि भी इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है, तो हमारा कहना है कि वस्तु पर जो कुल आवेश होगा वो उसको दिए गए सभी आवेशों के बीजीय योग के बराबर होगा। जैसा हमने यहाँ पर लिखा है, किसी वस्तु पर कुल आवेश बराबर होता है उस वस्तु को दिए गए अलग अलग आवेशों के का बीजीय योग। मान लीजिए एक वस्तु को हम लोग पहले एक प्लस Q1 आवेश देते हैं, लिखता हूँ मैं यहाँ पर। एक वस्तु को हम पहले, यदि वस्तु को क्रमशः Q1, Q2 माइनस Q3 तथा Q4 आवेश दिए जाते हैं, तब वस्तु पर कुल आवेश बराबर दिए गए सभी आवेशों का बीजीय योग, यानी कि ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 और प्लस Q4। उदाहरण के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल करते हैं। सपोज करो आइए हम लोग इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए कि एक वस्तु है, उसको हमने क्रमशः 7 माइक्रोकूलाम माइनस 2 माइक्रोकूलाम 4 माइक्रोकूलाम तथा 8 माइक्रोकूलाम के आवेश दिए हैं। अब वो कोई हमसे पूछता है कि इसके ऊपर कुल का आवेश कितना होगा, तो आवेश की योज्यता के सिद्धांत के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? वस्तु, अब सबसे पहले लिखते हैं हम लोग, दिया है, क्या दे रखा है हमें? वस्तु को दिए गए आवेश कैसे कैसे दिए हैं भैया? एक तो Q1 दिया, Q1 बराबर 7 माइक्रोकूलाम, Q2 बराबर माइनस के 2 माइक्रोकूलाम एंड Q3 बराबर 4 माइक्रोकूलाम एंड Q4 बराबर 8 माइक्रोकूलाम। अब कोई हमसे पूछता है, जैसे कि पूछा गया है, इसलिए वस्तु पर कुल आवेश कैपिटल Q लिखा मैंने, इसमें लिखूंगा वस्तु को दिए गए आवेशों का बीजीय योग। तो यहाँ हो जाएगा बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। अब यहाँ पर इनको हम लोग चिन्ह से ही रख देते हैं। पहला है 7 माइक्रोकूलाम, दूसरा है माइनस 2 माइक्रोकूलाम, तीसरा 4 माइक्रोकूलाम और चौथा है 8 माइक्रोकूलाम। इस तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट आता है 8 7 15 4 19, 19 में से 2 गए
17 माइक्रोकुलाम का आवेश अब इस वस्तु के ऊपर होगा। बच्चों, आवेशों का दूसरा मूलभूत गुणधर्म है आवेश संरक्षण का सिद्धांत। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होगा। इससे पहले 11वीं क्लास में हमने बहुत से संरक्षण के नियम पढ़े हैं, जैसे कि ऊर्जा संरक्षण का नियम है और संवेग संरक्षण का नियम है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। इसी प्रकार का आवेश संरक्षण का ये नियम है। और जैसे हम लोग पहले इस संरक्षण नियमों का स्टेटमेंट जानते हैं, लगभग उसी तरीके से हम लोग कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। इसलिए हम लोग लिखते हैं आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित ही किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि हम लोग इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे। इसका इस्तेमाल होता है आवेशों के आदान प्रदान में। जब दो वस्तुएं एक दूसरे के बीच आवेश का आदान प्रदान करती हैं तो जो उनके ऊपर पहले से आवेश होते हैं और जब वो आदान प्रदान करती हैं उसके बाद आवेश बदल जाते हैं, तब हम लोग इस सिद्धांत का इस्तेमाल करके अगर किसी एक वस्तु का आवेश अज्ञात हो तो हम लोग उसको ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए हम कहें, बल्कि इसका पहले मैं इसे बदला हुआ स्टेटमेंट बताता हूं कि इसे बदले हुए रूप में, कौन से रूप में, जिस रूप में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं उस रूप में कैसे लिखते हैं उसे समझिए। हम लिखते हैं अर्थात बल्कि इसे कहा जाए, अर्थात कहने के बजाय हम कहें दूसरे शब्दों में किसी विलग निकाय का कुल आवेश संरक्षित, ब्रैकेट में लिखा मैंने नियत, रहता है। हम लोग आवेश संरक्षण के सिद्धांत का इस्तेमाल इस रूप में करते हैं बेसिकली। अब कैसे करेंगे मैं आपके सामने अभी एक एग्जांपल लेकर के इस बात को समझाता हूं। आइए बच्चों, आज हम आवेश संरक्षण के सिद्धांत के ऊपर एक एग्जाम्पल लेते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या है, किस तरह से हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, दो चालक हैं ए और बी और इनके ऊपर अलग अलग 18 माइक्रोकुलाम तथा -7 माइक्रोकुलाम के आवेश हैं। अब हमने क्या करा कि दोनों चालकों को एक दूसरे के संपर्क में रख दिया। वो कहता है क्षणिक रूप से संपर्क में लाए। संपर्क के दौरान इनके बीच में आवेश का आदान प्रदान होता है कि एक ने दूसरे को कुछ आवेश दे दिया, पहले ने दूसरे को दे दिया, ऐसे। अब इनके आवेश बदल जाते हैं। हमने इनको अलग अलग कर लिया। अलग अलग करने के बाद ये पाया जाता है कि वो कह रहा है कि अब चालक ए पर 3 माइक्रोकुलाम का आवेश है, तो कहता है चालक बी पर कितना आवेश होगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, माना संपर्क से पहले क्या स्थिति थी, क्यू ए पर आवेश था कितना भाई 18 माइक्रोकुलाम और बी पर आवेश था कितना -7 माइक्रोकुलाम। संपर्क के बाद
ए पर आवेश कितना, हमने अलग डिफरेंस रखने के लिए इसके लिख दिया क्यू डैश ए, और ये 3 माइक्रोकुलाम का पाया जा रहा है। और हमने कहा कि क्यू डैश बी जो दूसरे पर जो आवेश होगा इसको पूछा गया है, इसको हमने क्यू डैश बी लिख दिया। अब एक शब्द हमने इस्तेमाल किया था विलग निकाय। विलग निकाय ऐसा निकाय होता है जो किसी दूसरी वस्तु से आवेश का आदान प्रदान नहीं करता। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि ए और बी के बीच में तो आवेश का आदान प्रदान हुआ है, इसका मतलब ए अकेला विलग निकाय नहीं है। ऐसे ही बी वस्तुचालक जो है वो भी अलग विलग निकाय नहीं है, लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया, लेकिन किसी तीसरे के साथ आदान प्रदान नहीं किया, इसलिए दोनों मिलकर के एक विलग निकाय बना रहे हैं। और हमारा कहना अब इस विषय में आवेश संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों के विलग निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहेगा। तो हम लोग कहते हैं संपर्क से पहले निकाय का नेट आवेश QA प्लस QB, संपर्क के बाद निकाय का नेट आवेश बराबर Q डैश A प्लस Q डैश B। अब हुआ क्या है, हमने कहा भाई A ने कुछ आवेश B को दे दिया या B ने कुछ आवेश A को दे दिया, किसी तीसरे को तो दिया नहीं। और दूसरे हम पहले कह के आ रहे हैं कि आवेश ना तो नष्ट होता है ना उत्पन्न किया जा सकता है। तो इसका मतलब ए ने कुछ आवेश बी को दे दिया, बी ने ए को आवेश कुछ ए को दे दिया, लेकिन इन दोनों का जो टोटल आवेश है वो नियत रहेगा। इसलिए हम कहेंगे इंप्लाइज दैट, बल्कि लिखते हैं यहां पर नाम लिखते हैं आवेश संरक्षण से। सिद्धांत जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जिक्र होना चाहिए। आवेश संरक्षण से हमेशा अज्ञात राशि को लेफ्ट साइड लिखिए, ज्ञात राशि को राइट साइड लिखिए। क्यू डैश ए प्लस क्यू डैश बी बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी। और इसमें भी जो अज्ञात राशि है उसे लेफ्ट साइड रोक लीजिए और बाकी सब दूसरी साइड ले जाइए, क्योंकि हमें क्यू डैश बी चाहिए तो क्यू डैश बी को यहीं रखते हुए हम लोग लिखते हैं क्यू डैश बी बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी माइनस क्यू डैश ए। और अब हम लोग यहां पर मान रख देते हैं 18 माइक्रोकुलाम माइनस 7 माइक्रोकुलाम, और ब्रैकेट के बाहर आकर के ये आ जाता है हमारा माइनस 3 माइक्रोकुलाम। 18 में 7 गए, अट्ठारह में 7 गए 11, 11 में से 3 गए 8 माइक्रोकुलाम। इस प्रकार हम देखते हैं कि अब चालक बी पर 8 माइक्रोकुलाम का आवेश बचता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत का एक बहुत अच्छा इस्तेमाल एक जैसे चालकों के बीच आवेशों के पुनर्वितरण में देखने को मिलता है। इसमें हमने लिखा है जो रिजल्ट यहाँ पर लिख रहे हैं, हालांकि ये रिजल्ट जो है आपके चैप्टर नंबर 2 में जब हम विद्युत धारिता का अध्ययन करेंगे वहाँ हम लोग इस रिजल्ट को सिद्ध करने वाले हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल इस चैप्टर के अंदर भी होगा, इसलिए यहाँ मैं बता रहा हूँ इसको। क्या लिखा है यहाँ पर नोट में कि आकार तथा आकृति में एक जैसे चालक जब संपर्क में रखे जाते हैं तो वो अपने कुल आवेश को, यानी कुल आवेश का मतलब दोनों का टोटल आवेश को बराबर बराबर बांट लेते हैं। इसका मतलब उसे आधा आधा कर लेते हैं, आधा ए ले लेता है तो आधा बी ले लेता है। कैसे ले लेता है इस बात को समझाने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर मान लीजिए कि 2 चालक हैं, एक जैसे हैं ए और बी, उनके ऊपर अलग अलग क्यू ए और क्यू बी आवेश हैं। हमने क्या किया, इनको परस्पर संपर्क में रख करके हमने इनको अलग कर लिया। अब अगर मैं मान लूँ कि सपोज करो अब इनके ऊपर क्रमशः क्यू डैश ए और क्यू डैश बी आवेश हैं, तो संवेग संरक्षण का आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि इनके संपर्क में रखने से पहले इनका टोटल आवेश और इनके संपर्क में रखने के बाद इनका टोटल आवेश वो दोनों बराबर होंगे। तो हमने ये काम किया कि तब आवेश संरक्षण से क्यू डैश ए प्लस क्यू डैश बी ये संपर्क में रखने के बाद कुल आवेश है बराबर है
क्यू ए प्लस क्यू बी, ये संपर्क में रखने से पहले का कुल आवेश है, ये दोनों बराबर हैं। लेकिन जैसे हमने अभी कहा कि आकार और आकृति में एक जैसे चालक कुल आवेश बराबर बराबर बांट लेते हैं, यानी कि जब संपर्क में रखा तो दोनों पर बराबर बराबर आवेश आएगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा परंतु क्यू डैश बी बराबर क्यू डैश ए, इसलिए मैं यहाँ पर क्यू डैश बी की जगह क्यू डैश ए रख देता हूँ। तो ये क्यू डैश ए और क्यू डैश ए मिलकर के 2 क्यू डैश ए हो जाएगा, और यहाँ पर हम 2 से भाग दे देंगे तो हमें ये क्यू डैश ए की वैल्यू मिल जाएगी, क्यू डैश ए बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी बटे 2। लेकिन ये पहले ही हमने कहा कि क्यू डैश ए और क्यू डैश बी दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया क्यू डैश ए बराबर क्यू डैश बी बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी बटे 2। इस प्रकार से दोनों चालक कुल आवेश को बराबर बराबर बांट लेते हैं। इसके ऊपर अभी हम लोग एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। आइए अब हम लोग इस नए एग्जाम्पल पर विचार करते हैं। इसमें लिखा है दो एक जैसे चालकों ए तथा बी पर क्रमशः है, एक पर 22 माइक्रोकूलाम का आवेश है, पहले पर दूसरे पर 8 माइक्रोकूलाम का आवेश है। अब इन्हें परस्पर संपर्क में रख करके अलग कर लिया जाता है। अब प्रत्येक पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि हमने बताया, जब चालक एक जैसे हैं तो वो दोनों के टोटल आवेश को आधा आधा बांट लेते हैं। ये हमने लिखा यहाँ पर, चूंकि चालक एक जैसे हैं अतः ये कुल आवेश को बराबर बांट लेंगे, इसलिए संपर्क में रखकर अलग करने पर प्रत्येक पर आवेश क्यू डैश ए बराबर क्यू डैश बी बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी बटे 2, जैसा कि अभी हम लोगों ने पीछे समझाया था। इस प्रकार से रिजल्ट आ जाता है। जब हम लोग यहाँ वैल्यू रखते हैं 22 माइक्रोकूलाम प्लस 8 माइक्रोकूलाम बटे 2, दैट मीन्स 30 हो जाएगा। 30/2 मीन्स 15 माइक्रोकूलाम का आवेश प्रत्येक पर है।